तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके प्रांत सेवा प्रमुख पवन कुमार जी। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उसके प्रांत सेवा प्रमुख पवन कुमार जी हमारे साथ हैं। आपका हमारा चैनल में स्वागत है और हम आपसे कुछ चर्चाएं करेंगे उत्तराखंड में चल रहे सेवा कार्यों की। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विभाग सेवा विभाग है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और इसके क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहले मेरा आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा आपने कहा कि भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर सेवा विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल चिंतन में जाएंगे तो हम सर्व समाज की बात करते हैं और सर्व समाज के स्वाभिमान को जगाने की बात करते हैं। स्वयंसेवकों ने काम करते हुए जब समाज के अंदर गए तो एक वर्ग ऐसा भी है कि जो समाज से कटा हुआ है, क्योंकि वह अपने आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के कारण या अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं, उसके कारण वह समाज से पिछड़ा हुआ और समाज से कटा हुआ है। तो ऐसे समाज के बीच में भी अब हम जब संपूर्ण देश की बात करेंगे तो इस समाज को छोड़ करके संपूर्ण देश की बात नहीं हो सकती है। तो इसके लिए भी कुछ काम होना चाहिए, स्वयंसेवकों के द्वारा कुछ काम हो, उनका मानस तैयार हो। इसके लिए संघ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा विभाग यह 1991 से विधिवत प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष आरएसएस के नाम से समाज के बीच ऐसा कोई कार्य नहीं दिखता जो उसके बैनर तले होता है, ऐसा क्यों? क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में केवल सेवा ही एक पक्ष नहीं है, अपितु तो उसके अनेकों आयाम हैं। सेवा भी एक उसका काम है। और संघ के बारे में कहता है कि भाई स्वयं से संघ कुछ नहीं करता है, स्वयंसेवक कुछ करने के लिए नहीं छोड़ता है। तो बैनर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैनर इसलिए नहीं लगाता कि स्वयंसेवक समाज के बीच में जाकर के काम करते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी काम करते हैं, कुछ संस्थागत रूप से काम करते हैं। करते वो स्वयंसेवक ही हैं। अब कहीं स्वयंसेवक कर रहा है तो संघ ही कर रहा है। इसको उदाहरण के रूप में यदि हम कहेंगे कि भाई परिवार के अंदर कोई अच्छा काम होता है, वो करता कोई व्यक्ति है, लेकिन उससे परिवार का ही नाम आगे बढ़ता है। तो इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपसे कि वर्तमान में जो संघ के सेवा कार्य चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें समाज का कौन सा वर्ग लाभान्वित हो रहा है? संघ के, फिर शब्द को, वाक्य को मैं ठीक करते हुए, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा अनेक प्रकार के सेवा के काम समाज के बीच में चल रहे हैं। सेवा के 4 आयाम, जिसमें संपूर्ण समाज के हर प्रकार के कार्य का चिंतन हो जाता है। तो उसमें 4 आयाम हमने निश्चित किए हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और स्वावलंबन। तो हर चारों प्रकार के, अनेकों प्रकार के कार्य समाज के बीच में यह चल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीधे नाम से नहीं, तो स्वयंसेवकों ने, अब जब हम उसमें आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर आ जाएगा, उसका भी कुछ उत्तर आ जाएगा। पहले भी दिया था मैंने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब हम कोई सेवा का काम करते हैं व्यक्तिगत रूप से, या 5-7 स्वयंसेवक कुछ विचार करते हैं, तो छोटे कामों में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई यदि बड़ा काम हम करना चाहें, छात्रावास है, चिकित्सालय है, तो उसके सरकार के भी कुछ नियम हैं, उन नियमों का फॉलोअप करना पड़ता है। तो इसके लिए स्वयंसेवकों ने कुछ संस्थाएं रजिस्टर्ड करवाई, जिसमें सेवा भारती का नाम हम सुनते होंगे, उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति का नाम सुनते होंगे, उत्तरांचल उत्थान परिषद का नाम सुनते होंगे, विवेकानंद हेल्थ मिशन का नाम सुनते होंगे। तो ऐसे स्वयंसेवकों ने वह संस्थाएं रजिस्ट्रेशन करवा के सेवा के कार्य
और सरकार के नियमों का भी पालन करना इन सब कामों को चलाते हुए। जो जो नियमों का पालन, संवैधानिक नियमों का पालन करना है, उन सभी नियमों का पालन इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और इन्हीं के माध्यम से स्वयंसेवक समाज के बीच में विभिन्न सेवा के कार्य यह चलाते हैं। संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो सेवा कार्यों की कुछ योजना रचना बनी होगी या कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए होंगे, तो क्या क्या है? सेवा कोई योजना बना के नहीं होती है, या इस वर्ष संघ के 100 वर्ष हैं इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया हो, ऐसा नहीं। अपितु हाँ, इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई निमित्त सामने आता है तो उस कार्य निमित्त सामने रहने से उसके लिए कुछ योजना बन जाती है, तो उससे हमारे कार्य को जहाँ तक हम जाना चाहते हैं उस तक और जल्दी हम पहुँच सकते हैं, एक लक्ष्य यदि सामने होता है तो। जैसा आपने कहा सेवा कार्यों का क्या लक्ष्य है, तो अभी वर्तमान में यदि हम सेवा कार्यों की चर्चा करें तो जो मैंने संस्थाएं बताई हैं, उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति है, उत्तरांचल उत्थान परिषद है, सेवा भारती है, विवेकानंद हेल्थ मिशन है, ऐसे अनेकों संगठन संस्थाएं जो समाज के बीच में स्वयंसेवक संचालित कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से विभिन्न छोटे बड़े सेवा के कार्य यह 400 के आसपास पूरे उत्तराखंड के अंदर चलते हैं। और छोटे कामों की यदि हम कहें तो ऐसे बाल संस्कार केंद्र, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से 2 घंटे का बच्चों का ट्यूशन सेंटर, उसमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ कुछ संस्कार की बातें। ऐसे ही बड़े की हम करें तो उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति के द्वारा उत्तराखंड में 5 छात्रावासों का संचालन होता है। विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा 13 बड़े हॉस्पिटल, जिसमें हमारे 4 धाम हैं, उन चारों धामों में चिकित्सा सुविधा और अच्छे स्तर के चिकित्सालय वहाँ पर संचालित होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 13 चिकित्सालय बड़े, 5 छात्रावास, इसके अतिरिक्त स्वावलंबन की दृष्टि से ई-लाइब्रेरी हल्द्वानी में, देहरादून में, रुड़की में, ऐसे स्थानों पर। और उसमें कोई ऐसा नहीं कि केवल शहरी क्षेत्रों में है, तो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार, स्वरोजगार की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अनेकों प्रकार के सेवा कार्य यह चल रहे हैं। जिस लक्ष्य की आपने चर्चा की, लक्ष्य तो यही है कि भी समाज का हर व्यक्ति जो समाज में किसी कारणवश, वो कारण कोई भी हो सकता है, मुख्य धारा से पीछे रह गया है, और इन सब का उद्देश्य उस को स्वाभिमान के साथ वह मुख्य धारा में आए और उसका स्वत्व जगा करके, स्वाभिमान जगा करके वह केवल मांगने वाला ना रहे, वह कल के दिन देने वाला बने, ऐसा उसका स्वाभिमान जगा करके उसकी पूरी चिंता करने का काम, तो यह लक्ष्य है। और दूसरा, हर सेवा बस्ती के अंदर लगभग 500 के आसपास सेवा बस्तियां, जिनको स्लम बस्तियां हम कहते हैं सरकारी भाषा में, तो ऐसे 500 सेवा बस्तियों के अंदर सेवा कार्य पहुँचे। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहले चरण में कि जो बड़े गांव हैं 5000 से अधिक की आबादी के, या पहाड़ में यदि हम कहेंगे तो ऐसे 5000 से आबादी के कम गांव हैं, लेकिन एक 500-600 आबादी के गाँव में प्रथम चरण में, इन गाँवों में, ऐसे सभी बड़े गाँवों में कुछ न कुछ सेवा का काम इन चारों प्रकार के आयामों से खड़ा हो। ऐसा यह 2 प्रकार का लक्ष्य कि समाज का स्वाभिमान जगा करके समाज केवल ऐसा समाज केवल हाथ फैलाने वाला ना बन के कल के दिन वह देने वाला बने, और हर स्लम बस्ती के अंदर सेवा कार्य और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उत्तराखंड के हर बड़े गांव के अंदर न्यूनतम 500 आबादी से अधिक के गांव के अंदर यह सेवा का कार्य हो, ऐसा यह एक लक्ष्य लेकर के हम लोग चले हैं। समाज के सहयोग से और भगवान की कृपा से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यह ऐसा मुझे लगता है, यह निश्चित है। तो आपके साथ जो हमने प्रश्न साझा किए हैं, आपने बड़ी शालीनता से उसका उत्तर दिया है और
अपने सभी दर्शक ये भी समझ चुके होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष रूप से किस माध्यम से काम करता है। और आप ऐसे प्रश्नों के साथ हमारे साथ बने रहिए, आप सभी को ऐसे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।